मैं जब 21 साल की हुई तब से मुझे बहुत अधिक इच्छा होने लगी, पर मैं इस चीज को पूरा नहीं कर सकती थी। और मेरा कोई ऐसा दोस्त भी नहीं था जिसके साथ में मैच खेल सकूं। मैं सिर्फ इंटरनेट पर कहानी पढ़कर या वीडियो देखकर ही कम चलाती थी। पर जब मेरी इच्छा बहुत अधिक बढ़ जाती थी तब मैं लाचार हो जाती थी और तकिया को अपने हिस्से के पास लगाकर सो जाती थी। करती भी क्या, कोई चारा भी नहीं था। तभी से मैं अपने भावनाओं को दबाती रही। यही सिलसिला लगभग 4 साल तक चलता रहा। मेरे पड़ोस में एक लड़का था जो कि 20 साल का था। हम दोनों में काफी अच्छी बनती थी और हम दोनों अपनी बात एक दूसरे से शेयर करते थे। एक दिन की बात है, पापा और मम्मी बाहर गए थे कुछ दिन के लिए और मैं घर में अकेली थी। उस दिन मैंने एक ऐसी कहानी ऑनलाइन पढ़ ली जिसको पढ़ने के बाद मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और मैंने सोच लिया मैं एक ऐसा प्लान बनाती हूँ जिससे कि मेरा दोस्त मेरे साथ क्रिकेट मैच खेल सके। मैंने प्लान बनाया कि आज शाम को कैसा भी करके अपने दोस्त के साथ क्रिकेट मैच खेलूंगी। मैं छत पर जाकर आइडिया की तलाश करने लगी कि क्या करूं। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैं छत से नीचे आ गई। कुछ समय के बाद डोरबेल बजी। मैंने दरवाजा खोल तो मेरे पड़ोस का लड़का आ गया था और मेरी धड़कन तेज हो रही थी। मैं सोच रही थी कि क्या होगा अगर मेरा पड़ोसी बैटिंग करने से मना कर दिया तो क्या करूंगी। मैं यही सब सोच रही थी, लेकिन अंदर से मेरा मन अब जल्दी से ये सब करने को कर रहा था। पिच भी गीली हो गई थी और सांस भी नॉर्मल से तेज हो गई थी। मैंने सोच लिया कि आज तो मैं इसे बैटिंग करवा कर रहूंगी, चाहे जो हो जाए। फिर मैं नाटक किया। मैंने उससे कहा कि मेरा मन ठीक नहीं लग रहा है, बहुत घबराहट हो रही है। अचानक मैं ये सब बात बोलने लगी और कहने लगी मेरे सीने में दर्द होने लगा है। मेरा पड़ोसी यह हालत देखकर घबरा गया और बोलो चलो हॉस्पिटल चलते हैं। पर मुझे तो पता है कि मुझे क्या हुआ था। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं जा नहीं पाऊंगी और गिरने का नाटक करने लगी। तभी मेरा पड़ोसी मुझे पकड़कर बेडरूम में ले गया और मेरे पास बैठ गया और मेरा हाथ पकड़ लिया और पूछने लगा, अब बताओ कैसा लग रहा है। मैं कहने लगी सांस लेने में दिक्कत हो रही है। फिर वह बड़ी बड़ी पहाड़ियों को दबाने लगा। मैंने कहा हाँ ठीक लग रहा है। तो वह और अच्छे से दबाता रहा ताकि मुझे जल्दी से आराम हो जाए और पहाड़ियों को दबाते दबाते लगातार पूछ रहा था कि कैसा लग रहा है। मैं तो कह रही थी ठीक लग रहा है, ऐसे ही करते रहो। वह दबाता रहा। फिर मैंने कहा सोनू ऐसे नहीं होगा, आयोडेक्स ले आओ। अलमारी से वह दौड़ कर गया, आयोडाइज लेकर आया और उसने आयोडेक्स लगाने शुरू की। ऐसा करने से सोनू की आंखों में चमक आ गई और ऐसी क्रिकेट पिच पर उसे बैटिंग करने की लालच लगने लगी। मैंने देखा कि पिच पूरी गीली हो गई थी, पूरी पिच पानी से भर गई थी और मैंने देखा कि सोनू का बैट भी काफी बड़ा था। अब मैं समझ गई और मैंने बोला कि सोनू अब इस गीली पिच पर बैटिंग कर ले। अगर तू इस गीली पिच पर बैटिंग कर सकता है तो कर ले, मुझे कोई एतराज नहीं है। रात को 10 बज रहे हैं। उसके बाद वह भी मान गया और सबसे पहले उसने पिच को हाथ लगा कर देखा और बोला पिच तो गीली हो गई है। तो मैं बोली हाँ सोनू, आज इस गली पिच पर तुझे 1 से 2 घंटे बैटिंग करनी है। तो सोनू बोला कि हाँ मैं सचिन जैसी बैटिंग करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद टॉस हुआ और इस बार दीदी ने टॉस जीता और उन्होंने बैट की लंबाई नापी और बोली कि सोनू ये तो पिच की बुरी हालत करेगी। और फिर उसके बाद वह 10 मिनट तक खेलती रही। 10 मिनट के बाद सोनू की बैटिंग करने का नंबर आया और उसने 5 मिनट में ही आधी पानी को सोख लिया और फिर ऐसी बैटिंग की मैं बोल पड़ी, अब कितने रन बनाएगा, मैं थक गई हूँ। लेकिन बाद में उन्होंने खूब साथ दिया और सोनू ने ऐसी बैटिंग की पहले मैच में ही बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले और शायद दीदी का पहला मैच था। लेकिन मैच खेलकर दीदी ने सोनू को 1000 इनाम दिए क्योंकि ऐसा मैच ही दीदी खेलना चाहती थी। उसके बाद दोनों मिलकर खूब क्रिकेट मैच खेले।